लेट्स बिगिन कि मुझे एक्चुअली आई वांट टू ही टॉक्सिक इमोशंस के बारे में आज डिस्कशन है. ओके, आई एम रीडिंग लॉट ऑफ चैट. व्हाट्सएप ग्रुप का पूछ रहे हैं, तो अगर वो फुल हो गया तो आज बना के आप सबको मैं नीता मैम को भेज दूंगी वो इंफॉर्मेशन, तो शी विल सेंड यू. नहीं तो कल हम शेयर करेंगे यहाँ पे ग्रुप के बारे में. ओके, सो अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है टॉक्सिक इमोशंस का, आज डेफिनेटली आई वांट टू एक्चुअली स्टार्ट विद दैट. नीता जी, आप आपको क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं इसमें? आप क्या बहुत ज्यादा सुनते हो इस चीज के बारे में? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. यस यस परी जी, जितने भी मेरे पास फोन्स आते हैं उसमें 70% तो रिलेशनशिप इश्यूज ही होते हैं, 30% होता है हेल्थ इश्यूज. अबेंडल्स के लिए मुझे कभी फोन नहीं आता है. तो जितने रिलेशनशिप इश्यूज मैंने देखे हैं तो उनको अपने मेन स्पाउस से ही हेट्रेड रहती है. चाहे कितना भी उनको समझा लो, कितना भी वो मेडिटेशन कर ले, परंतु वो जो बोलते हैं ना एक नेगेटिव इमोशन रहता ही है. बोलते हैं मैडम आपके लिए बोलना बहुत सरल है, हम जब 24 घंटे उनके सामने रहते हैं तो उनके प्रति हमको प्यार नहीं उमड़ता है. तो मेन अपने हस्बैंड के प्रति, चाहे वो बहुत टोकते हों, चाहे उनको पैसे के लिए परेशान करते हों, मेडिटेशन नहीं करने देते, जो भी रीजन हो उनके बिहाइंड, पर हेट्रेड जो है वो मेन हस्बैंड से ही होती है. फिर आता है उनका इन लॉज के इशू, कि मदर इन लॉ के लिए है, उसके लिए है. तो वो जो ग्रजेस पाल के रखे हैं, जो हेट्रेड है उनके अंदर, वही उनकी आगे की ग्रोथ में बहुत प्रॉब्लम कर रहा है. और मैंने ये भी देखा परी जी, जो मैं इनको बार बार समझाती हूँ कि आपके नेगेटिव इमोशन आपके बच्चे पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आपके बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं, मतलब अब आपको इनर काम करना है. वो रेडी नहीं हो पाते हैं, चाहे बच्चे सफर कर रहे हो, दिख रहा है उनको. क्योंकि हम बताते हैं ना कि 7 इयर्स तक के, 8 इयर्स तक के तो बच्चे आप ही के इमोशंस के द्वारा ही डिजीज ले रहे हैं. सब समझाने के बावजूद जो वो हीलिंग है ना वो नहीं. जबकि हम लोगों ने पूरे सेशंस करा चुके हैं कि कैसे पेपर में लिख के बर्न करना है, कैसे वो जो आपने भी बताया था पंचिंग बैग को मारिए, जो भी करना है रिलीज, और ज्यादा मेडिटेशन करेंगे तो ऑलरेडी सर्वाइवल इमोशन आपके क्रिएटिव इमोशन बनेंगे. सब तरीके से समझा दिए. अब आप पे है कि वो हेट्रेड कैसे दूर करे. और दूसरा, जिनके ब्रेकअप्स हो जाते हैं, जिनके डिवोर्स हो जाते हैं, तो अब अलग अलग रह रहे हैं जिंदगी में, अब कोई किसी से वास्ता नहीं रख रहे हैं, पर फिर भी वो जो टॉक्सिन है इनकी बॉडी में, टॉक्सिक इमोशंस हैं उनके अपने लवर के प्रति या अपने एक्स हस्बैंड के प्रति, वो भी मैंने देखा है कि नहीं जाते हैं. बिल्कुल. और भी फिर फ्रेंड्स आप लोगों से क्वेश्चंस पूछते जाएंगे तो आपको और मालूम चलता रहेगा. बिल्कुल, थैंक यू नीता जी. हम आज इस चीज पे फोकस करेंगे आज, रिलेशनशिप्स, इनफैक्ट मे बी हीलिंग टॉक्सिक इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स. आज टॉपिक वो होगा. एंड तो रिलेशनशिप्स जब हम बात करेंगे, बेसिकली रिलेशनशिप मैं आज साइंटिफिकली भी बताऊंगी आपको, और ईसोटेरिक मतलब स्पिरिचुअलिटी भी बताऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है दोनों मिलाने में. सो आई एम गोइंग टू स्पीक बोथ ऑन बोथ. तो पहली बात, रिलेशनशिप तो जब हम हायर लेवल देखते हैं, हर एक चीज के साथ हमारा रिलेशन है. हर एक चीज, वो सिर्फ लोगों के साथ नहीं, वो हमारे घर के साथ रिलेशनशिप, हमारे आसपास, हमारे कंट्री के साथ, अर्थ के साथ, प्लैनेट्स के साथ, कॉस्मोस के साथ, हर एक चीज के साथ हमारा रिलेशनशिप है. बिफोर मैं इमोशंस के बारे में बात करूं, ये बात करना थोड़ा जरूरी है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द बिग पिक्चर, बड़ा पिक्चर अंडरस्टैंड करने के लिए.
क्योंकि साइकियाट्रिस्ट या जो भी साइकोलॉजिस्ट इमोशंस और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, पर आप इधर हो, PSSM में हो, तो आपको थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, है ना। तो इसीलिए उस चीज के बारे में बात करेंगे। और आई एम हैप्पी प्रणवी, यू आर बैक। बहुत खुशी हुई आपको देख के। ओके, सो ये जो हम प्राणा बोलते हैं, प्राणा या ची, कॉस्मिक एनर्जी या कुछ भी हम बोलते हैं, अभी जो साइंस का एडवांसमेंट हुआ है उसके बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है हमारे पास, बिकॉज ऑफ इसको बायोफील्ड भी बोलते हैं, ये प्राणा, ये बहुत सारे नाम हैं। अभी साइंटिस्ट के हिसाब से ये बायोफील्ड का जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो है, इट्स लाइक फ्लूइड। जैसे हम वाटर में हम जाते हैं, अगर मैं वाटर में एक ऐसा मैं मारूंगी तो रिपल्स आएंगे, करेक्ट। वो रिपल्स शोर तक जाएंगे। जैसे सुनामी अगर कोई कुछ अर्थक्वेक आया ओशन में, तो उसका रिपल्स इट गोज ऑल द वे टू द शोर। सो मतलब द होल, मतलब पानी पूरा कनेक्टेड है। कहीं पे भी आप कुछ करो तो पूरा पानी में फील होता है। तो प्राणा ऐसा होता है, फ्लूइड की तरह देखिए प्राणा को, कॉस्मिक एनर्जी को, या सोर्स फील्ड को, या बायोफील्ड, कुछ भी आप उसको नाम दो। वो उसका प्रॉपर्टी होता है फ्लूइड की तरह। मतलब आपके थॉट्स, आपका एक्शन, आपका एनर्जी, ये फ्लूइड में रिपल्स क्रिएट करता है और सबको इफेक्ट करता है। ओके, तो ऐसा नहीं कि बस आपके थॉट सिर्फ आपके हैं, आपके इमोशंस का मतलब क्या है, एनर्जी इन मोशन, एनर्जी इन मोशन। जब आप में कोई भी इमोशन आए तो उसका रिपल्स होते हैं। जब आपका इमोशन स्ट्रांग हो, हमने कल बात किया, डिजायर जब स्ट्रांग हो तो मैनिफेस्टेशन होता है। कैसे होता है? क्योंकि अगर आपका इमोशन स्ट्रांग हो तो वो रिपल भी स्ट्रांग होगा। जितना आपका थॉट स्ट्रांग हो, मुझे इधर नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना, एक ही चीज पे आप बार 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 सोच रहे हो, थॉट स्ट्रांग हो रहा है, तो रिपल स्ट्रांग होगा। तो इसका पहली चीज समझना क्या है कि आपके थॉट्स सिर्फ आप पे इफेक्ट नहीं करते। मेरा स्ट्रेस है यार, मुझे छोड़ दो, मैं डील करूंगी, नहीं, वो बहुत गलत है। आपका स्ट्रेस सिर्फ आपका नहीं है, पूरे फैमिली पे इफेक्ट करता है, पूरे फैमिली, कम्युनिटी, कंट्री, सबको, पूरा अर्थ को इफेक्ट करता है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है फर्स्ट, कि आप अगर नेगेटिव सोचते हैं वो सिर्फ आपका नहीं है, वो पूरे आपके आसपास पे भी इफेक्ट करता है। सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पे है कि अगर आपके पास आसपास चिल्ड्रन हो तो आपको और रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि आपका इमोशंस, जो आप स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर में आप जी रहे हो, वो सिर्फ खुद का नहीं है, वो इफेक्ट करता है बच्चों पे, और बहुत ही ज्यादा बच्चों पे, क्योंकि बहुत इम्प्रेशनेबल है। मतलब वो, मैंने जैसे पहले बताया कि उनका सबकॉन्शियस बहुत एक्टिव है, तो वो हर चीज ऐसा स्पंज की तरह ऑब्जर्व कर लेता है। मैंने कई बार देखा है यहाँ पे, कई मॉम्स जो काम, वर्किंग मदर्स है और घर का भी काम करते, बहुत एंजाइटी में रहते हैं, उनका एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, पर उनको पता भी नहीं कि वो एंजाइटी डिसऑर्डर में है, उनको रियलाइज भी नहीं होता है, क्योंकि उनको अपने आप को इतना भागदौड़ में डाल दिया कि एक बार रोक के देखने के लिए भी वक्त नहीं कि चलो मेरा क्या हो रहा है। और बच्चा भी ऐसे ही एंजाइटी, किचकिच, रोना, रिबेलियस बनना, बच्चा भी मॉम की परछाई, अगर मॉम के साथ है तो मॉम, पापा के साथ है तो पापा का। तो ये हम रोज ऐसा देखते हैं कि कैसे आप बच्चा पेरेंट्स का परछाई बन जाते हैं अननोइंगली, उसको अनकॉन्शियसली। तो ये एक चीज इससे मैं शुरू करना चाहती हूँ, आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ जो मैं आपको बताएगा कि इमोशंस आपके बॉडी पे क्या कर रहे हैं, व्हाट इज इट हैपनिंग एक्चुअली इमोशंस।
तो ये एक स्लाइड है हस्बैंड एंड वाइफ आर्ग्यूइंग का। ओके, एक हस्बैंड एंड वाइफ कार में बैठे हैं और वाइफ पैसेंजर सीट पे बैठी है, सॉरी हस्बैंड पैसेंजर सीट पे बैठा है और वाइफ ड्राइवर सीट में बैठी है और वो दोनों आर्ग्यू कर रहे हैं। अभी वो क्या आर्ग्यू करे वो हमको पता नहीं। तो ये एक सिमुलेटेड सिनेरियो है जहां पे रियली वो आर्ग्यू कर रहे हैं, पर वो दोनों एक हार्ट मॉनिटर और स्किन कंडक्टेंस मॉनिटर को दोनों कनेक्टेड है। ओके, तो ये है उनका हार्ट रेट। ओके, ये लेफ्ट साइड जो है ये उनका हार्ट रेट है, ये टाइमिंग है। तो यहाँ उनका हार्ट रेट जो हस्बैंड का है वो 60 पे स्टार्ट हुआ, जो नॉर्मल है, नॉर्मल हार्ट रेट, एवरीथिंग इज नॉर्मल। और यहाँ पे शुरू हुआ आर्ग्यूमेंट और यहाँ 1-2 मिनट, कितना 10 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद उनका थोड़ा आर्ग्यूमेंट ज्यादा हो रहा है। और यहाँ पे वाइफ ने कुछ बोला कि वो इवेंट मतलब वो कुछ ज्यादा ही उसको ट्रिगर कर दिया हस्बैंड को। तो यहाँ पे उसको गुस्सा आ गया और हार्ट रेट वेंट अप टू 140, कितना 5 मिनट्स में, लेस देन 5 मिनट्स में 60 से हार्ट रेट 80 से 140 हो गया और 10 मिनट तक वो रहा। ओके, 10 मिनट तक वो रहा। और जैसे मैंने आपको कल बताया, जब भी हमारा हार्ट रेट ऐसा बढ़ जाता है या ऐसा एंगर या ऐसा कोई ड्रेनिंग इमोशन हम में आ जाता है, तो हमारा ब्रेन केमिकल्स रिलीज करता है, वो है एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल। और वो पूरे बॉडी को एक फाइट एंड फ्लाइट में, ऐसा बॉडी 2 सेकंड बस है ब्रेन को ये सब सिस्टम स्टार्ट करने के लिए, आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं। और आपके पूरे बॉडी को ऐसा आप देख सकते हो, बॉडी का ब्रेन, थिंकिंग ब्रेन शट डाउन हो जाता है। मतलब आप सोच नहीं रहे हो क्लियरली क्या है, क्या डिसीजन है। आप आपका जो हार्ट बढ़ जाता है, आप स्वेटिंग स्टार्ट कर देते हो, आपका पूरा जो सिस्टम है, जैसे मैंने सारे इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, एंडो, ये सारे शट डाउन हो जाता है। क्योंकि स्ट्रेस, फाइट एंड फ्राइट में क्या होता है, जब आप ये एक थ्रेट सर्वाइवल रिस्पॉन्स है, मतलब अगर कोई टाइगर आए आपको खा जाए, ये रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है, क्योंकि आपको भागना है या उसको फाइट करना है, उसको तब वो आपको बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी लाइफ बचेगा इसके वजह से। पर अभी क्या है, एक रिजेक्शन या एक ईमेल फ्रॉम द बॉस या एक सास की ताना या कुछ भी, ये थ्रेट को स्टार्ट कर देता है। स्टार्ट करके आपको वो जो हार्मोनल रिलीज केमिकल्स में रखता है फॉर द लॉन्ग टाइम। और ये पार्ट में ये बंदा, उसको एक सेल्फ रेगुलेशन टूल पता है जो अपने आप को वो बैलेंस में ले आ सके। तो उसने वो किया। तो कितना टाइम लगा, 20 मिनट, ऑलमोस्ट 20 मिनट तक या 1 आवर तक वो सिर्फ अपने आप को काम कर रहा है, सिर्फ 2 मिनट का आर्ग्यूमेंट से, बस 2 ही मिनट हुआ। तो सोचिए, अगर आपके पास कोई टूल नहीं है, आप कॉन्शियस ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, नॉर्मली ये केमिकल्स आपके बॉडी में 12 आवर्स तक रहेगा। अगर आप एक एंगर इमोशन ट्रिगर किया आपके अंदर 12 आवर्स तक वो केमिकल रहता है और कंटिन्यूअसली आपके अंदर एसिड्स पोर हो रहे हैं और आपका थिंकिंग ब्रेन बंद हो चुका है। मतलब आप राइट डिसीजंस नहीं ले सकेंगे और आप लो एनर्जी में जा रहे हो और आप ना खुद को या किसी और को हेल्प भी नहीं कर सकते क्योंकि आप इतने लो एनर्जी में हैं। ये टाइम पे अगर आप एक मदर हो, एक टेक केयरर हो और केयर गिवर हो और सबको ख्याल रखना है, आपके इन लॉज या आपके पेरेंट्स या बच्चों का, तो आप सोचिए आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो। क्योंकि आप तो स्लो एनर्जी में हो, आपका थिंकिंग बंद हो चुका है, तो आप क्या ऐड कर रहे हो, आप क्या डिसीजंस ले पाओगे, आप कैसे ख्याल रखोगे किसी और का जब आप खुद का नहीं रख पाओगे। तो ये एक सोचने की बात है। और ये जो केमिकल्स अगर बार बार
रिलीज हो रहे हैं आपके बॉडी में, तो ये क्या है, ये सारे जो इमोशंस है केमिकल्स रिलीज, मतलब जैसे हम ड्रग्स लेते हैं, वीड या मैरिजुआना, वो एक केमिकल अंदर बन जाता है और एडिक्शन हो जाता है अगर बार बार हम लेंगे। तो ऐसा ही एडिक्शन हम इमोशंस के साथ हो जाता है, क्योंकि वो केमिकल रिलीज कर रहे हैं बॉडी के अंदर एंड वी गेट एडिक्टेड। तो इसीलिए कई बार एक आप अब्यूजिव रिलेशन में हो, क्यों आप रह रहे हो, चले जाओ ना, क्यों बंद करो ना, ऐसा बोलना हमारे पास बहुत आसान होता है, पर उनके लिए मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो एडिक्टेड है, वो एक जैसे एक ड्रग एडिक्ट है, वैसा ही वो अब्यूज के एडिक्टिव है। आई नो ये सुन के थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर ऐसा ही होता है। वो अब्यूज का एडिक्टिव है, उनको डर है अगर ये केमिकल उनको नहीं आया, वो ऐसा ये सब सबकॉन्शियसली हो रहा है। कॉन्शियसली हाँ मुझे निकलना है, मुझे बंद करना है, पर वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि उनका जो पूरा सिस्टम इसके ऊपर एडिक्ट हो चुका है। तो ये एक समझने की बात है कि कैसे हमारे इमोशंस अगर हम बार बार ट्रिगर करते हैं तो कैसा हमारे बॉडी पे असर होता है, और ये असर सिर्फ हमारे पे नहीं, कैसा फैमिली पे असर होता है। ये एक स्लाइड है, मुझे आपको दिखाना था। और दूसरी बात है इमोशंस, मैं इसको बंद करती हूँ। इमोशंस जो हमने एनर्जी इमोशंस बताया, जो आप सबको, अब दूसरी बात यह है कि हमारे पास चक्रास है, आपको सबको शायद पता होगा 7 चक्रास एक एनर्जी सेंटर्स होते हैं जो एनर्जी को प्रोसेस करते हैं। हमारी सेकंड चक्रा जो डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे जो इंटेस्टाइन्स, वहां का एनर्जी फ्रीक्वेंसी रेगुलेट करता है। ओके, तो जैसे हमारा इमोशंस है एनर्जी इन मोशन, अगर कोई इमोशन प्रोसेस नहीं हुआ, जैसे डाइजेस्ट नहीं हुआ, हमारा खाना जब भी हम खाना खाते हैं डाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। जब वो प्रोसेस नहीं हुआ और निकल नहीं गए, एक्सक्रीट नहीं हुआ, तो कॉन्स्टिपेशन होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। वैसा ही हमारा सेकंड चक्रा और रूट चक्रा सेम वही काम करते हैं। हमारे जो एनर्जीज है प्रोसेस्ड नहीं हुआ सेकंड चक्रा और रूट चक्रा से वो रिलीज नहीं हुआ, तो हमको भी बहुत सारे ब्लॉकेजेस आते हैं, बहुत सारा अनप्रोसेस्ड एनर्जी। अगर आप स्टैग्नेंट एनर्जी आप उसके साथ रहोगे और उसको रिलीज नहीं करोगे तो इट विल अफेक्ट यू इन एवरी वे। तो वो टॉक्सिक बन जाता है अपने आप में। अगर वो टॉक्सिक बन गया और आप उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप तो टॉक्सिक हो चुके हैं और वो टॉक्सिसिटी बाहर भी आ जाएगा। सो इट इज, तो पहली बात वो अंडरस्टैंड करना है कि इमोशंस प्रोसेस करना मतलब कैसे। कई बार हमारे प्रोग्रामिंग के वजह से, मैं कई चीजें टच कर रही हूँ, आप जस्ट फॉलो मी, सब एवरीथिंग विल गेट कनेक्टेड। कई बार क्या होता है कि पहले हमारी बात सुनते बताते, फिर देन विल टॉक अबाउट अदर्स। हमारी प्रोग्रामिंग की वजह से या जो भी है, अरे लड़कियां ऐसे बात नहीं करते, लड़कियां ऐसे तो हंसते नहीं है, लड़कियां ऐसे बिहेव या ऐसे फीलिंग्स नहीं होना चाहिए हमारे पास। ऐसे सारे बहुत हम बचपन से सुनते हैं और सिखाया गया भी कि ऐसे ऐसे फील नहीं होना चाहिए, ये फीलिंग गलत है, ये इमोशन गलत है। पहली बात, कोई इमोशन गलत नहीं है। हर एक इमोशन एक या गिल्ट या शेम जेलसी कोई अगर है तो वो ह्यूमंस के लिए ही बनाया गया, एक पर्पस होता है उस इमोशन का। तो जब भी हमें कोई इमोशन ऐसा आए, जैसे कोई भी, जैसे मैंने किसी को प्रपोज किया, ओके, मैंने उनको अपना दिल की बात बताया कि हाँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ओके, मैंने शायद ईमेल लिखा या टेक्स्ट भेजा या कुछ भी हुआ, पर मुझे उसका जवाब नहीं आया। एक दिन हो गया, पहली बात तो मैं लड़की हूँ, लड़की जाके प्रपोज कर रही है, और जो प्रोग्रामिंग के खिलाफ, जो पहले तो लड़का करना चाहिए पर लड़की जाके कर रही है। 2 दिन हुआ, जवाब नहीं आया, तो मैं अपने आप को बहुत वल्नरेबल पोजीशन में डाल दिया। मतलब आई ओपन माई हार्ट,
दैट इज वो एक बहुत ही बड़ी चीज है एक लड़की के लिए कि उसकी हार्ट की बात बताई, और अगर उसको जवाब नहीं मिला, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, जवाब नहीं मिला, तो मैं क्या सोचने लगूंगी, यार मैंने इतनी गलती कैसे कर दिया, मैं अपने आप को ऐसी पोजीशन में कैसे डाल दिया, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं अपने आप में ये सेल्फ टॉक, शायद वो टेक्स्ट उसको मिला नहीं, शायद कुछ भी हुआ होगा, पर मैं अपने आप में इतना नेगेटिव सेल्फ टॉक भरने लगी हूं कि मैं सोचने लगू कि क्यों ऐसा हुआ, मैं हर बार पास में चली जाऊंगी, हर बार ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, ये इसको तो मैं डिजर्व ही नहीं हूँ। तो अगर 2 दिन के बाद वो कोई बोले कुछ हुआ, ऐसा हुआ, हम बिलीव भी नहीं करेंगे, नहीं यू डोंट केयर अबाउट मी, आई डोंट केयर, नाउ रिलेशन भी तोड़ सकते हैं बस यही चीज के लिए। क्योंकि जब भी हम अपने वल्नरेबल पोजीशन में होते हैं तो हम पहली बात वो इमीडिएट हमारी वर्दी हमको एक अप्रूवल या वैलिडेशन नहीं मिल गया, तो हमारा वो जो सेल्फ टॉक है, नेगेटिव टॉक है, स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बेसिक क्यों हो रहा है, वाई ये हो रहा है, क्योंकि हम बिलीव नहीं करते, हम रूट कॉज, तो हम क्या डिसाइड कर, नेक्स्ट टाइम तो मैं किसी को प्रपोज ही नहीं करूंगी, मैं लड़के के लिए वेट करूंगी प्रपोज करने के लिए, ऐसा डिसीजन हम बना लेते हैं लाइफ में। तो रूट कॉज क्या है कि हम दूसरों का वैलिडेशन, दूसरों का अप्रूवल के लिए हम इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं कि जब भी हम अपना दिल ऑथेंटिक सेल्फ दिखाने के लिए डरते हैं, क्योंकि हम खुद को ही जज करने लगते हैं, दूसरों जरूरत ही नहीं है हमको जज करने के लिए, हम खुद को ही जज करेंगे कि मैं ऐसी हूं, मैं तो डिजर्व ही नहीं करती हूँ, और फिर भी मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा ही होना चाहिए, आई डिजर्व दिस। तो ये खुद का जो हम वर्दीनेस, अगेन गोइंग बैक टू द सेम थिंग, प्रोग्रामिंग, हम सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। इवन लाइक इन लॉज की बात करते हैं, इन लॉज का भी जब हम, अगर कोई इन लॉज कुछ कहेंगे आपको, तो पहली बात हम सोचेंगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, कि इतना ऐसा एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है कि हम बिलीव ही नहीं कर पाएंगे अगर अच्छा बोले या बुरा बोले। बिकॉज फर्स्ट थिंग, अगर यही चीज आपकी मॉम डैड ने बोला होगा तो कैसा होगा, आपका रिएक्शन क्या होगा, आप सोचिए। यही चीज आपका कोई अपना बोला होगा तो क्या होगा। सो दिस इज समथिंग मैंने अपने आप में इनकलकेट किया। अगर यही चीज, क्योंकि हम सोचेंगे अरे इनका बेटा, हम कितना कुछ बैगेज डाल के उस चीज को एनालाइज करने लगते जाते हैं कि वो गलत ही होगा एट दी एंड, इतना फिल्टर्स के बाद आना है, तो इतना प्रोसेस हो चुका है वो चीज, छोटी सी चीज, कि हम सोचेंगे कि अरे ये तो खराबी है। तो पहली बात टू अंडरस्टैंड कि हम सब कनेक्टेड हैं। और दूसरी, एक्चुअली मुझे एक और स्लाइड दिखानी है, ये सब एक्चुअली कोर्स का मटेरियल है, मुझे बट ये बहुत ही पावरफुल है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे हमारे इमोशंस हमारे आसपास को अफेक्ट करता है। एक सेकेंड, मैं बस आई एम गोइंग टू शो यू दैट। आई होप ये सब आपको सेंस, इट्स मेकिंग सेंस व्हाट आई एम सेइंग। यस यस दीदी, ओके, ठीक है। बहुत अच्छा है, साइंटिफिकली समझें कि हमारे शरीर के अंदर हो क्या रहा है। हमको बाहर से कुछ नहीं दिखता कि 1 घंटा गुस्सा किए ठीक हो गया, पर अंदर आपने जो प्रोसेसिंग बिगाड़ दी है उसको देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, ये ऑरा नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, हम सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, हमारे अंदर ये अर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, हमारा हार्ट और ब्रेन दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ओके, जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी होता है वहां पे मैग्नेटिज्म होता है, ये एक फिजिक्स लॉ है। जो मैं बहुत ही डाउन लेवल में प्ले करूंगी, मुझे भी फिजिक्स आता नहीं है, मैंने भी सीखा है, मेरे को 0 आते थे फिजिक्स में,
पर जब जब से स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ, मैं रियल फिजिक्स सीखने लगी हूँ। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ये ब्रेक डाउन करेंगे। जो आप देख रहे हो ये जो ब्लू कलर और येलो कलर का जो फील्ड है, ये हमारा फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो 3 फीट तक रहता है, 3 to 6 फीट तक रहता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका जो एनर्जी है, आपका जो लेवल है। तो हमारा ब्रेन और हार्ट दोनों इलेक्ट्रिकल है, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। पर ये फाइंड आउट हुआ रिसर्च के थ्रू कि हमारा हार्ट 5000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ब्रेन से। जैसे हमारे सिर्फ अगर थॉट हो ये गलत है, ये गलत है, कुछ नहीं होगा, पर अगर आपका इमोशन भी साथ हो तो दोनों अलाइनमेंट, अगर दोनों का अलाइनमेंट हो तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। और ये हर एक का होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो आप अगर किसी और के साथ हो, जैसे आपका हस्बैंड या कोई भी पार्टनर या बेटा बच्चा एक स्ट्रेस आए हैं घर, तो आप और उनका फील्ड ये जो है ये ओवरलैप हो रहा है। ये फील्ड में क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, ये एक रेडियो ट्रांसमीटर की तरह है। मतलब ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट और ब्रॉडकास्ट करता है, मतलब लेता है और देता है, लाइक रेडियो वेव्स। ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है। कहाँ से इंफॉर्मेशन आता है? आपके इमोशन से इंफॉर्मेशन आता है। आप सोच सकते हैं अरे मैं तो सब ठीक हूं, पर अंदर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, तो वो छुपता नहीं है आपके फील्ड में, वो फील्ड में वो इंफॉर्मेशन आ जाता है। तो आपने अगर कुछ और बोला भी, आप अगर फील नहीं कर रहे हो तो वो इंफॉर्मेशन में आ जाता है। और अगर कोई आपके साथ है तो उसको पता चल जा, उसकी एनर्जी फील्ड को पता चल जाता है और धीरे धीरे उनको भी महसूस होने लग जाता है फिजिकली। सो ये एक चार्ट है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। कि ये कम्युनिकेशन सिर्फ बातों से या बॉडी लैंग्वेज से नहीं होता, ये डीपर होता है, ये एनर्जेटिक कम्युनिकेशन होता है। सो ये हम अगर समझें कि इसीलिए अगर मैं आपको ये बेचने आऊं कार्नेलियन, अगर मैं खुद इस पे बिलीव नहीं करूं, मैं खुद इस पे इसकी वैल्यू नहीं समझू और मैं सिर्फ आपको बेचने आऊं, तो आपको अरे ये तो पता नहीं, आपको ये यू वोंट फील इट। क्योंकि अगर मैं अपने फील्ड में वो इमोशन है, वो इंफॉर्मेशन है, तो आप इमीडिएटली वो ग्रास्प करेंगे, क्योंकि हम सब एनर्जी है, एट द लेवल, एट द कोर हम एनर्जी होते हैं। ओके, सो ये एक कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है टू शो कि आपके इमोशंस आप सिर्फ आपके नहीं है, ये सब चीज को अफेक्ट कर रहा है। और तीसरी बात टू अंडरस्टैंड हिज, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन मैंने सीखा है। ओके, जब मैं PSSM ग्लोबल स्टार्ट किया, नीता जी आपके लिए भी ये स्टोरी है, मुझे स्टोरीज बोलना बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैंने PSSM ग्लोबल स्टार्ट किया है तब बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारा ड्रामा था। मैं अकेली थी कि ये चलो ये स्टार्ट करना है। आपको पता है PSSM में कितना सब अलग अलग चल रहा है, सबका अलग अलग होता है, सब डिसेंट्रलाइज्ड है, पर सबको साथ ला के ये जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबल बोल के स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल है। और सब सोचते हैं अरे ये तो पत्री जी की डॉटर है तो मतलब सब सुनते हैं, सब हो जाता है। बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे ये जो मेरा मकसद था, ये जो गोल था, ये स्टार्ट करने में बहुत सारे ड्रामा था, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स थे। सो देयर वाज वन पर्सन, इट वाज क्रिएटिंग लॉट ऑफ टेंशन, मतलब मेरे हार्ट के अंदर। मैं सोची अरे मैं तो अच्छा कर रही हूँ, मैं तो सब ये कर रही हूँ, पर क्यों ऐसा हो रहा है? ये हम बहुत बार सोचते हैं। मैं तो सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, पर क्यों इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्यों इतना रोक टोक है? तो फिर तब मुझे एक कॉन्सेप्ट मेरे फादर ने जो बताया, वो मुझे इतना वो हेल्प किया टू, और फ्रीडम दिया हार्ट में। क्या है ये शायद आप सबको पता है, पर मैं फिर से दोहराऊंगी। फ्री विल, अर्थ पे सबके पास फ्री विल है, सब अपना अपना सोच सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे हम किसी को के ऊपर अपना हम इंटरफियर नहीं कर सकते, ये एक लॉ ऑफ इंटरफियरेंस एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है PSSM में। हम किसी के लाइफ के अंदर इंटरफियर नहीं कर सकते। हम बोल सकते नीता जी आप ऐसा कीजिए,
पर उनको मैं फोर्स नहीं कर सकती, नीता जी आप ऐसा ही करिए, आई कैन नॉट फोर्स हर, बिकॉज उनका अपना विल है, उनका अपना फ्री विल है, क्योंकि वो भी भगवान है, वो भी गॉड है, वो भी को क्रिएटर है। तो वैसा ही मैं, तब मुझे ऐसा ये कॉन्सेप्ट जब मैंने समझी कि हाँ ठीक है, वो उसको जो कर रहा है, आई मीन वॉट एवर दैट पर्सन इज थिंकिंग, दैट पर्सन इज डूइंग, मुझे क्यों, व्हाई शुड आई फील बैड, मुझे जो करना है मैं करूंगी, उनको जो करना है उनको करने दीजिए। ये अगर आप एक परमिशन दे देते हैं कि उनको, अगर आपके हस्बैंड या कोई भी हो, उनको अगर आप परमिशन दे दो कि चलो तुमको जो चाहिए करो, तुमको जो चाहिए डू इट, आई ऑल्सो हैव फ्री विल, मुझे भी चॉइस है कि मुझे जो चाहिए वो करने का, मुझे जो सोचना है वो सोचने का चॉइस हर किसी को होता है। वो अलग बात है कि वो चॉइस करे, वो करने का करेज है कि नहीं, वो अलग बात है, फियर के वजह से वो शायद होल्ड बैक हो जाते। पर पहली चीज ये समझना जरूरी है कि चॉइस है हमारे पास, फ्री विल है, और आपको दूसरों को भी परमिशन दीजिए, उनको जैसे होना है, उनको गलत होना है तो दीजिए ना, लेट देम बी गलत, लेट देम बी वेस्ट देयर एनर्जी, इट्स ओके, जस्ट गिव परमिशन। जब ये आप खुद से ये परमिशन, ठीक है चलो आई एम गिविंग परमिशन, आपको इतना स्पेस फ्री हो जाएगा, वो जो आप रेसिस्टेंस, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा, जस्ट बी विद द फ्लो। यही है एक सब टीचर्स का एक इंफॉर्मेशन, क्या फ्लो क्या होता है, जस्ट एक वेव की तरह चलिए, इट्स ओके, सरेंडर कीजिए। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स आप रियल लाइफ में इधर इंप्लीमेंट करना है, ये जो हम सीखते हैं गुरुज के पास या टीचर्स के पास, कहाँ ये सब इंप्लीमेंट होंगे। सो ये चीज एक हाईलाइट सबको जो जोड़ता है कि फ्री विल है, परमिशन दीजिए, जिनको जो करना है, गलत होना है तो गलत होने दीजिए। क्यों सबको, हमारी जॉब है क्या सबको फिक्स करना, जॉब थोड़ी है कि बैठे हैं चलो सबको फिक्स करने बैठे हैं हम इधर, ये क्यों ऐसा बोल रही है, वो क्यों ऐसा कर रहा है, लेट देम बी, इट्स ओके। आप अपना कीजिए ना, आप जो आप कर रहे हैं वो कीजिए, आपको कोई रोक रहा है, अगर रोक रहा है तो आप समझाइए, नहीं समझ रहे हो तो आप अपना टेक्निक्स ढूंढिए कि कैसे आप कर सकते हो। क्योंकि वाई, बिकॉज ये जो फील्ड है, अगर जितना आप उस पे इंफॉर्मेशन भरते हो पॉजिटिव का, वो सब पे भी इन्फ्लुएंस होगा। ये एक लॉ है, लॉ ऑफ एंट्रेनमेंट इसको बोलते हैं। मतलब जो भी हायर फ्रीक्वेंसी है वो लोअर फ्रीक्वेंसी को एंट्रेन करता है। मतलब अगर आप कोहेरेंस में हो, आप बैलेंस्ड हो, आप स्टेबल हो, मतलब आप ऑथेंटिकली लाइफ लीड कर रहे हो, मतलब आपके थॉट्स, आपके इमोशंस बैलेंस्ड है, अलाइंड है, तो आपके फील्ड में भी कोहेरेंस होता है। तो आपके फील्ड में कोहेरेंस होता है तो आप विथ टाइम, ऐसा नहीं कि मैं चलो इमीडिएटली हो जाएगा, विथ टाइम आप दूसरों पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मतलब आपके आसपास के लोग भी धीरे धीरे चेंज होंगे, ये मैंने खुद देखा है। बट आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको अपने इमोशंस पे काबू मानना है। और इमोशंस क्या है, जैसे मैंने बताया, ऐसा होता है कि हमको कोई इमोशंस ऐसा नहीं, ये गलत इमोशन है, ये कभी इमोशंस या फीलिंग्स गलत नहीं होती, मतलब ये आते हैं जाते हैं, पर आप उसके वजह से आप अपने आप को डिफाइन मत कीजिए, मैं बुरी हूं मुझे ऐसा फील नहीं होना चाहिए, ये एक गलत बात है। आप बुरी नहीं हो, आप कभी बुरे नहीं हो सकते। आपके इमोशंस शायद वो लोअर एनर्जी के हो सकते हैं, पर पहली बात 3 स्टेप फॉर्मूला है इसके लिए। एक तो फर्स्ट आप एक्सेप्ट कीजिए इमोशन को, जो भी आपको इमोशन आ रहा है, आप एंग्री हो रहे हो या कभी गुस्से में, मैंने तो कई बार चीजें बहुत फेंके है, आपने कभी फेंका है चीजें गुस्से में? ज्योति सेइंग यस, बाप रे मेरा गुस्सा तो आपको देखना था, मैं अगर फाइट किया तो ये तो 20s में था, सीधा लैपटॉप फोन जो भी हाथ में है फीता फेंकना होता है। एंड देन
और फिर ऐसा देन सिर्फ सब आके सुनाते, अरे तुम तो मेडिटेटर हो, इतना गुस्सा कैसे कर सकते हो, ये है वो, और फिर गिल्ट हो जाता है, अरे यार हाँ मैं तो मेडिटेटर हूँ, मैं क्यों ऐसा नहीं कर पाई। सो ये सारा जो है गिल्ट और ये स्टोरीज हम सुनते रहते हैं, कैसे होना चाहिए लेडी को, कैसा बिहेव करना चाहिए, ये सारे जो हमने सुनते आए हैं, ये हमको एक्सप्रेस करने का मौका नहीं देता, अपॉर्चुनिटी नहीं देता। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड, और ये शायद कल बात करेंगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द वुमेन, जो मून की बात कर रहे हैं, कैसे एक वुमेन का स्टेजेस होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कल हम बात करेंगे। तो फर्स्ट एक्सेप्ट योर इमोशन, एंगर है तो जस्ट ओके, आई एम एंग्री, आई फील एंगर, आई फील एग्रेशन, जस्ट ऑनर योर इमोशन, ऑनर योर फीलिंग्स, कि आप ये फील कर रहे हो, इट्स ओके टू फील दैट। परमिशन दीजिए अपने आप को वो फील करने के लिए। अगर आप कई बार क्या होता है, ये नीता जी, आई एम टॉकिंग वेरी सीरियस सब्जेक्ट्स, पर जब हमारा डिवोर्स हो जाता है, स्पेशली लड़कियों का, या 40 में, या विडो बन जाते हैं 50 में, फिर बाद में जस्ट टू एक्सेप्ट कि एक लड़की को सेक्सुअल फीलिंग्स हो सकते हैं, या उनको एक पार्टनर की जरूरत, वो एक्सेप्टेंस में भी प्रॉब्लम होता है खुद को ही, कि कैसे लोग मुझे जज करेंगे। सो दीज आर, ये बहुत ही रूटेड कॉन्सेप्ट्स है, हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को वो इमोशंस फील करने की परमिशन ही नहीं देते। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आई लव समबडी एंड आई लॉस्ट, मुझे अभी सैड होना चाहिए, हमको एक रूल बुक है कि ये सिचुएशन में ऐसा फीलिंग आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं है तो हम कुछ गलत कर रहे हो, हमारी परवरिश गलत है। सो ये सारे चीज हमको सोचना चाहिए। आई एम जस्ट ट्राइंग, मैं आपको सोचने का एनकरेज कर रही हूँ कि क्या हो रहा है, आप अपने फीलिंग्स को ऑनर कर रहे हो। तो पहली बात है एक्सेप्टेंस, कि हमको लेट्स एक्सेप्ट कि क्या हो रहा है अपने अंदर, एंगर आ रहा है, गिल्ट आ रहा है, शेम आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो वो एक चीज है। सेकेंड चीज है, जब भी वो, तो ऐसे ही बस वॉच करना, ऑब्जर्व करना है, और जब फीलिंग आता है, सॉरी, जब वो एक्सेप्ट करते हो, तो आपके बॉडी में कहाँ फील कर रहे हो। अगर शेम का बात आ रही, जैसे मैंने एग्जांपल किया, मैंने प्रपोज किया पर मुझे जवाब नहीं आया, जब भी वो थॉट आता है तो मुझे कहाँ फीलिंग होता है, मेरे स्टमक में क्रैम्प होता है, या शोल्डर्स ऐसे हो जाते हैं, कहाँ वो फीलिंग मैं महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि हर एक इमोशन आपके बॉडी के अंदर ही है ट्रैप्ड। तो अगर आप ये ऑब्जर्व करने लगेंगे, फर्स्ट एक्सेप्ट करके ऑब्जर्व करने लगेंगे, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो फीलिंग कहाँ है आपके बॉडी में। ओके, सो ये एक सेकेंड स्टेप है। और फिर जस्ट ऑब्जर्व कि वो फीलिंग कहाँ आ रही है बॉडी के अंदर। और सेकेंड स्टेप है, क्योंकि आप ये प्रोसेस कर रहे हो, अभी प्रोसेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेकेंड चक्रा की बात कर रहे हैं हम। सेकेंड लास्ट स्टेप होता है रिलीज करना। तो रिलीज करने के लिए काफी सारे डिफरेंट अप्रोचेस है, तरीके हैं। जस्ट वो ऑब्जर्व करना कि हाँ आ रहा है इमोशन, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, वो एक तरीका है। सेकेंड तरीका जो मैं करती हूँ, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कि मैं जब भी एक इमोशन मेरे अंदर, मैं जब भी, मेरा जो सच है मैं बोल नहीं पाऊंगी कभी भी कॉन्वर्सेशंस में, अगर मुझे बोलने की मौका नहीं दिया गया, तो मुझे बहुत ही स्ट्रांगली फील होता है कि वो एनर्जी मैं पी जाती हूँ, मुझे पता भी चलता है, आई एम एनर्जी वर्कर, सो मैं बहुत एनर्जी को सेंसिटिव हूँ, तो वो पूरा एनर्जी मेरे अंदर सीधा वूम में चला जाता है, सीधा वूम में। तो आई कैन फील इट कि वो वूम में जा रहा है, वो मेरा स्टोरेज है, मेरा वूम, और उधर ही प्रॉब्लम हुआ था मेरे बिकॉज मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकी, क्योंकि मैंने खुद क्रिएट किया वो ब्लॉक, ये सब मेरा सप्रेशंस की वजह से, वो मुझे पता है। तो नॉर्मली विमेन दो जगह में अपना एनर्जी स्टोर कर, ऐसा अंदर डाल दे, तो कभी उनको खोलना भी नहीं है अगर कुछ हुआ तो। लाइक इतना डार्क रूम में हम डाल देते, दो जगह है, एक है ब्रेस्ट, हमारे ब्रेस्ट, और हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स, उधर हम अपना
इमोशन स्टफ कर देते हैं, इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर इज वेरी मच प्रिवेलेंट, क्योंकि वहां पे कोई, वो एक सेफ जगह है हमारे लिए, जो प्राइवेट जगह है, कोई नहीं आ सकता है। तो वी शव ऑफ इमोशंस देयर, ये थोड़ा मैं डीपर जा रही हूँ, शव आवर इमोशंस देयर, कि कोई हम बस छुपा के रखते हैं, इसीलिए हम लव देना भी मुश्किल है, पाना भी मुश्किल है। जब ट्रस्ट किया तो बस बस वही एक है, और अगर वो ट्रस्ट ब्रेक हुआ तो बाप रे बाप, चलो मर जाए अभी। तो इतना एक्सट्रीम हम स्टेप्स लेते हैं, क्योंकि वी आर ये सब एंसेस्ट्रल ट्रॉमा भी हम लिए होंगे। हीलिंग जब स्टार्ट होगा, तब आप, जब आपका अलाइनमेंट में हो, जब आप प्रोग्रामिंग चेंज करो कि इट्स ओके, कि मैं जैसी हूं, आई एम फाइन, उनको एक्सेप्ट नहीं करना तो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं प्रॉब्लम है, मैं खुद पे काम करूंगी। सो लेट्स, मैं ये लास्ट स्टेप कैसे रिलीज करना है, मेरा एक स्टेप है आपको, आप यू आर फ्री कि आप ये ट्राई कर सकें, मे बी वी कैन ट्राई टुगेदर टुडे, और आप देखिए कि प्रैक्टिस के साथ ये बहुत ही इजी हो जाएगा। सो लेट्स ऑल, हम सब आंखें बंद कर लेंगे, जस्ट 2 मिनट्स करेंगे ये एक्चुअली हीलिंग सेशन हो रहा है अभी इधर, बहुत ही पावरफुल है। सो क्लोज करेंगे आंखें, और बस अपने बॉडी को रिलैक्स कीजिए, अपने शोल्डर्स, बैक ऑफ द नेक, फोरहेड, नीज, टेक जस्ट अ डीप ब्रेथ, जस्ट टू बस अपने बॉडी को रिलैक्स करने, और बस आप बोलिए अपने बॉडी को, आप सेफ जगह में हो, यू आर सेफ। बस 2-3 ब्रेथ्स, जस्ट टू जो भी स्टक एनर्जी है रिलीज करने के लिए और बॉडी फ्री करने के लिए। अपने ऊपर एक वाइट फ्लफी क्लाउड को इमेजिन कीजिए, बस 6 इंच अबाउ द हेड, एक सफेद क्लाउड को आप इमेजिन कीजिए आपके सर के ऊपर, और आपके ब्रेथ के सहारे आपके अंदर जो भी अभी थॉट्स है, कॉन्वर्सेशंस है, ईमेल्स, फोन कॉल्स, जो भी है, आप धीरे धीरे आपके ब्रेथ के थ्रू वो सब वो क्लाउड के अंदर एक्सेल कीजिए। जो जहां पे भी पेन है वहां पे आपका ब्रेथ भेजिए, और ब्रेथ के सहारे वो सब स्कूप कीजिए, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं वैसे आप सब वो एनर्जी को आपके एक्सेल के साथ क्लाउड में भेज दीजिए। आप साउंड कर सकते हैं जस्ट टू फैसिलिटेट दैट एनर्जी, या आपको बॉडी को मूव कर सकते हैं ऑल द वे आपके वूम तक वो ब्रेथ भेजिए। जो एंगर है, जो भी अनरिजॉल्व्ड इमोशन है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है लाइफ में, सब निकालिए अंदर से और बाहर भेजिए। बस अपने आप को परमिशन दीजिए, ये है आपने जो चूज किया टाइम, वक्त और जगह जो आप रिलीज कर सके। आप देखिए कि आपके ब्रेथ के साथ वो क्लाउड में चला जा रहा है, क्लाउड का रंग शायद चेंज हो रहा है जैसे जैसे फिल हो रहा है। बस लास्ट 3 ब्रेथ आपके चेस्ट से, स्टमक से, नी से,
नीज में भी हम बहुत एनर्जी स्टक हो जाता है, तो नीज पे भी एक ध्यान दीजिए। लास्ट ब्रेथ। बस अभी क्लाउड को विंडो के थ्रू बाहर भेजिए और सन के पास भेज दीजिए, सो दैट ये एनर्जी सब रिसाइकल और परफेक्ट होके वापस सर्कुलेट हो जाए। सन के पास बस बर्न हो जाए ये पूरा जो क्लाउड है। वापस आपके ब्रेथ के पास आइए, ध्यान दीजिए, और आपके नाउ हाथ, पैर और आपके हिप्स नीचे रूट चक्रा पे एक गोल्डन नाइफ इमेजिन कीजिए और कट कीजिए आपके ग्राउंडिंग कॉर्ड को। आपका जो कनेक्शन है आप और आपके अर्थ के साथ, वो ग्राउंडिंग कॉर्ड एक गोल्डन नाइफ से कट कीजिए। बस एक थॉट इनफ है। आपको अगर विजुलाइज नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, जस्ट एक थॉट काफी है, एक इंटेंशन काफी है। कट करके अभी हम एक नया ये पूरा पास्ट बैगेज को क्लियर करते हैं और एक नया ग्राउंडिंग कॉर्ड क्रिएट करते हैं आपके हाथ, पैर और आपके हिप्स के थ्रू। आपको जो भी वो कॉर्ड जैसे भी आपको मन में आए, वो कुछ भी कलर हो सकता है, एक ट्री हो सकता है, वाटरफॉल हो सकता है, या स्टार्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको मन में आए वो सही है। सीधा ग्राउंड के अंदर अपना एक रूट्स की तरह फैल रहे हैं, आपके नीचे ग्राउंड को कनेक्ट कर रहे हैं, बस ऑल द वे कोर ऑफ द अर्थ तक, मिडिल ऑफ द अर्थ तक, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। जब आप ब्रीथ करेंगे तो आप फील कर सकते हो कि पूरा स्ट्रॉन्ग नीचे तक होल्ड कर रहे हैं आपको। So just breathe in, breathe out. अब slowly ये प्रेजेंट मोमेंट में आइए और you can open your eyes. थैंक यू। ये एक टेक्निक है, मैं हर एक रोज रात को सोने से पहले करती हूँ। जो भी दिन का हुआ है इमोशंस, ड्रामा, जो भी अप्स एंड डाउन्स मैंने फील किया, सब मैं अपने आप से रिलीज कर देती हूँ। ये एक बहुत बेसिक टेक्निक है, इसमें बहुत एडवांस टेक्निक्स भी होते हैं, बट ये एक एनर्जी प्रोसेसिंग टेक्निक है जो करना रात को सोने से पहले प्लीज कीजिए, कि उस दिन का आपका जो एनर्जी से आप वापस बुलाइए, आप दूसरों का जो एनर्जी आपने लिया है वो रिलीज कर दीजिए। रिसाइकलिंग प्रोसेस, ये शायद स्कूल्स में सिखाना चाहिए कि हमको कैसे एनर्जी रिप्रोसेस करना चाहिए, पर नेवर द लेट ये एक मेरा टेक्निक है जो मैं रोज यूज करती हूँ। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बस एनर्जी को रिसाइकिल कीजिए, एनर्जी को परफेक्ट करने के लिए। जब हम अपने आप पे इनफ नहीं है, जब हम फील करते हैं कि हम डिजर्विंग नहीं है, हम इनफ नहीं है, हम ये सारे जो प्रोग्रामिंग है, विक्टिम कॉन्शियसनेस कहाँ से, मैं लास्ट ये चीज पे बात करती हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विक्टिम कॉन्शियसनेस, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों ऐसा हुआ, मैंने क्यों ऐसा, मैंने क्या किया कि मेरे साथ, मैं तो सब सही हुआ, मैं क्यों ऐसा फील कर रही हूँ। ये जो विक्टिम कॉन्शियसनेस, इस दुनिया में कोई विक्टिम नहीं है, कोई विक्टिम नहीं है। हम सब अपना लाइफ को चूज करके आते हैं, हम एक्सपीरियंसेस चूज करके आते हैं। विक्टिम जो कॉन्शियसनेस जब आता है कि हम ब्लेम करें, उसके वजह से मेरे हुआ, ये हुआ, तो जब हम ब्लेम करने लगते हैं, हम अपना पावर दे देते हैं, हम
वी आर नो लॉन्गर कॉन्शियस क्रिएटर्स। हम बस यही चीज गिल्ट के साथ या शेम के साथ या विक्टिम कॉन्शियसनेस के साथ हम जी रहे हैं, तो हम वी आर नॉट पावरफुल। तो हमारे पास वो पावर नहीं होता कि हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके। वेरी सिंपल, जैसे हमने किसी चीज को हमने खरीदा, ये खरीदा पर ये फ्रॉड निकला, ये सही नहीं है, ये गलत पीस आ गया मेरे पास, तो मैं बोलने लगा अरे मेरे क्यों ये मेरे साथ चीटिंग किया, मैंने पैसा दिया पर मुझे सही थिंग नहीं दिया। ये जब हम ऐसा ये चीट हुआ मेरे साथ वो हुआ, ठीक है, आपने चूज किया इसको पे करने के लिए, आपके पास ये गलत आया तो ठीक है, आपका लेसन आ गया ना कि नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए, मोर अवेयर होना चाहिए। पर इसका ये मतलब नहीं हम डिसीजन ले लेते कि ये मेरे साथ गलत हुआ तो नेक्स्ट टाइम मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, कभी वैसा, कभी किसी पे बिलीव नहीं करूंगी। अगर चीटिंग हुआ कोई बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ, कहीं पे भी फ्रॉड हुआ, तो हम डिसीजंस ले लेते वो एक्सपीरियंस के हिसाब से। वो शायद एक एक्सपीरियंस हुआ है, हमको उससे लेसन लेके अपना पावर अपने पास रखते। जब भी हम बोलते कि ये मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ चीटिंग हुआ, एवरीथिंग इज एक्सपीरियंस, गलत या सही। जब हम उसके ऊपर हम बस यही ये क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ, ये गलत हुआ, मैं कभी उसके साथ काम नहीं करूंगी या कभी ऐसा नहीं करूंगी, व्हेन वी स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट, तो हम पावरलेस हो जाते हैं। हम अपना लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का पावर ही नहीं होता है, क्योंकि हमने किसी और को दे दिया ऑलरेडी। और उनको हमेशा यही लोग मिलते रहेंगे जब तक आप वो कंटिन्यू करते रहेंगे, जब तक आप वो विक्टिम कार्ड प्ले करते रहेंगे। क्योंकि विक्टिम कार्ड में क्या होता है, जब मैं नीता जी को जाके बोलूं नीता जी मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे तो सब ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं तो एक और चीज मैं कल बोलना भूल गई, नीता जी मैं कभी गॉसिप नहीं करती पर इस बार मैं केयर करती हूँ आपके लिए, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ये एक और थिंग है कि मैं तो गॉसिप नहीं करती पर अभी आप मैं क्योंकि आई केयर फॉर यू, इसीलिए मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो ये भी गॉसिप ही है, ये भी यू आर ड्रेनिंग योर एनर्जी। सो एनीवेज, तो नीता जी ऐसा मेरे साथ गलत हुआ तो मैं तो नीता जी बोलेंगे अरे हाँ परी तुम्हारे साथ, तुम तो बहुत अच्छी हो पर ऐसा होता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, उनसे मैं एनर्जी ले रही हूँ, उनका एनर्जी मैं ऐसा पी रही हूँ स्ट्रॉ लेके, तो मुझे तो एनर्जी आ गया, तो मैं अच्छा फील कर रही हूँ। और ये अगर बार बार हुआ तो मैं उनकी एनर्जी पे डिपेंडेंट हूं, क्योंकि मैं अपना खुद का इन्फिनिट सोर्स से कनेक्टेड ही नहीं हूं। तो मुझे सबको तो एनर्जी चाहिए, तो अगर हम मेडिटेशन नहीं करेंगे, इन्फिनिट सोर्स से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, तो हमको एनर्जी कैसे मिलेगा। नीता जी मेरे साथ बहुत गलत हुआ, और नीता जी बोलते रहेंगे परी तू ये कर, मेडिटेशन कर। मैं बोलूंगी नीता जी मेरे पास तो टाइम नहीं है, ये हुआ वो, मैं और स्टोरीज बनाते रहूंगी, क्योंकि मुझे उनका एनर्जी का आदत हो चुका है। अभी मैंने बताया आपको एडिक्शन कैसा होता है, तो ये एडिक्शन की वजह से मैं उनका एनर्जी लेते रहूंगी जब तक वो अपना बाउंड्री सेट नहीं करेंगे। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास पोर बाउंड्रीज है, हमारे पास बाउंड्रीज नहीं है, हम सेट नहीं करते। जब तक नीता जी अपना बाउंड्री परी आई एम डन, मैं आपसे बात नहीं करूंगी जब तक आप कुछ चेंज लाए, मैं ये कंटिन्यू होगा ये पैटर्न। नीता जी ने बंद कर दिया तो मैं निशा जी के पास जाऊंगी, निशा जी क्योंकि मुझे तो एनर्जी चाहिए। तो ये उनके साथ विक्टिम जो कॉन्शियसनेस कंटिन्यूअसली करते, उनका आप कुछ नहीं कर सकते जब तक वो डिसाइड ना करे कि वो बदलाव लाए। सो वो मैं अपने एक्चुअली अगर आप मेरे वेबसाइट में जाओगे तो उसमें FAQs है मेरे प्रोग्राम के, जिनको भी विक्टिम कॉन्शियसनेस उनके साथ मैं काम ही नहीं करती, मैं उधर ही वेबसाइट पे लिख दिया अगर आप रोने वाले में है कि सक्सेस नहीं आया, ये हुआ वो, मैं आपसे काम ही नहीं करूंगी, क्योंकि फायदा ही नहीं है काम करके। उनको सक्सेस है, मेरा सक्सेस, जब मैं किसी के साथ काम करती हूँ उनका सक्सेस मेरा सक्सेस है। मुझे पता है जो भी विक्टिम कॉन्शियस में आते हैं कि परी तूने ऐसा नहीं किया, उनका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, उनका तो कुछ होगा ही नहीं,
देयर इज नो प्रोग्रेस ओनली। तो मैं मेरा टाइम वेस्ट ही नहीं करती। ओनली जब आप सीरियस हो कि आपका लाइफ आपसे क्रिएट होता है, आप खुद ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जब तक आप ब्लेमिंग और कंप्लेनिंग स्टॉप नहीं करेंगे तब तक आपका वही पैटर्न दोहराते रहेगा आपके लाइफ में। सो इसीलिए हम शुरू से कहा कि कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग, जजिंग, ये सब अननेसेसरी, आपको फायदा ही नहीं है इन सब में पढ़ने का। देयर इज नो जीरो फायदा। इनफैक्ट आपका जो फील्ड है उसमें बस वही भर रहे हो आप, तो क्या होगा, आपको वही एक्सपीरियंसेस आएंगे। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, साइंटिफिकली बात किया तो आप सोचिए आप क्या अपने फील्ड में डाल रहे हो। ये एक चीज है, आप जो फील्ड में डाल रहे हो, आप थोड़ा है थोड़ा नहीं है ऐसा नहीं होता। मतलब आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, थोड़ा प्रेग्नेंट तो नहीं हो सकते ना, प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, आप विक्टिम हो या नहीं हो, आप कॉन्शियस क्रिएटर हो या नहीं हो, थोड़ा नहीं नहीं मैं थोड़ा थोड़ा आ रही हूं ऐसा नहीं होता। थोड़ा थोड़ा प्रेगनेंसी नहीं होता है, आप हो या नहीं। सो आप डिसाइड करो कि आपको कहां रहना है, आप अपने पावर में रहना है या आप विक्टिम प्ले करते रहना है। कब तक, वो भी वो कुछ भी गलत या सही नहीं है, आप करिए जितना करना है। ये लाइफ टाइम नहीं तो दूसरे लाइफ टाइम में आइए अपने पावर में। इट्स ओके, अगेन फ्री विल, इट्स ओके। आपको रहना है तो रहिए, अगर आपको चेंज करना है तो हमारे पास आइए, सिंपल। तो ये है आज का लेसन। थैंक यू वेरी मच नीता जी।